Assalamu alaikum. My name is Asad Ikram, and today we are going to discuss the nearest hospital problem set. So the nearest problem set जो है वो nearest hospital problem set वो हमें एक तो ये बताता है कि कोई भी इंसिडेंट हो तो उस इंसिडेंट के लिए आपको जो है वो एक नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल हो उसको आपको 911 जो भी आपकी इमरजेंसी है 1122 उसको रीडायरेक्ट करना होता है पेशेंट को और उस एम्बुलेंस भेजनी होती है उस हॉस्पिटल से या उस हॉस्पिटल को कहना होता है कि इस हॉस्पिटल में लेके जाएं एम्बुलेंस को। तो इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर दोज जहाँ पे आपके यहाँ पे इंसिडेंट होता है। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल टूल या ये आपकी जो है वो आप नेटवर्क एनालिसिस और जियो कोडिंग के थ्रू आप जो है वो इस उसको फिज़िबल तरीके से इस तरह कर सकते हैं ऑप्टिमल तरीके से कि आप जो है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल को फाइंड करें और जहाँ सब जिसका सबसे कम रूट है और जिसका सबसे कम डिस्टेंस है, आप उस हॉस्पिटल में जाएँ ताकि जो है वो आपकी टाइम बचे और जो है वो पेशेंट की जान बचे। तो हम इसको रन करते हैं। ये आपको बताया हुआ इन्होंने कि वी आर गोइंग टू यूज़ पाइथन। क्लोज़ेस्ट फैसिलिटी जो है ना वो आर्कजीएस के अंदर एक एक इम्पोर्ट लाइब्रेरी है, जिसको हम यूज़ करेंगे to find out the closest facility. This is what has been told here as well. तो हम जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर जेस और इसमें जो है ना वो हम ये इसका जो है ना वो हम इसमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। क्लोजेस्ट फैसिलिटी लेयर जो है जैसे मैंने आपको बताया था वो हम इंपोर्ट करेंगे। फीचर सेट करेंगे जो हम करते ही हैं आरजीएस के अंदर और इसके अंदर हम जो है वो जियो कोडिंग जो है वो इंपोर्ट करेंगे। पहले हम जो है वो क्रिएट करते हैं अपना जेस। It's creating now. It has been created. As you can see, now we will move to the create layer. अब जो है वो हमने क्या करना है कि क्लोजेस्ट फैसिलिटी जो है ना उसका यूआरएल जो है ना वो हमने क्रिएट करना है ताकि हम यूआरएल फैसिलिटी लेयर ऑब्जेक्ट जो है ना उसको हम जो है रिट्रीव कर पाए। सो वी आर गोइंग टू पास आवर यूआरएल फॉर द क्लोजेस्ट फैसिलिटी। आरजीएस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास एक्सेस होती है राउटिंग सर्विसेज की, तो हम वही यूज़ करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ आवर ओन। इफ यू वांट टू यूज़ योर ओन सर्वर बेस्ड मैप सर्विस then you can just pass on the URL for the service and the ArcGIS properties will help service will get it for you. All right, we're going to run this one and it has been said that we the closest facility URL जो है वो successfully retrieve हो चुका है, so we are clear to move on and closest facility layer का जो object है वो using the retrieved URL। अब जो है वो closest facility layer जो है तो हम उसके अंदर वो जो है वो आपका analysis URL डाल देंगे and now we are going to create a facility layer। तो बेसिकली जो है फैसिलिटी लेयर वो ये करेगी इवन दो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द क्लोजेस्ट लोकेशन बट वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट ऑल अदर लोकेशंस जो कि उसके साथ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमने सारी फैसिलिटीज़ को जो है वो अपना फाइंड आउट करना है ताकि हम जो है वो आपको कंपैरिजन ये दिखा सकें कि हम जो है वो क्लोजेस्ट फैसिलिटी को जो है ना वो चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस एग्जांपल we geocode addresses of hospital to create the facility layer. In the workflow, this could be any facility layer to route from an incident, but we will create a list of hospital. हम जो है ना वो साउदर्न कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो कोचिला वैली रीजन जो है उसको हम टारगेट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हॉस्पिटल फैसिलिटीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। So what we are going to do is that we are going to pass on the facility hospital addresses एक लिस्ट के अंदर हम पास ऑन करेंगे एंड वी रन ऑन दिस लिस्ट इट विल बी सेव्ड इन हॉस्पिटल एड्रेसेस लिस्ट। अब ये लिस्ट जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम करेंगे पिक द फर्स्ट रिजल्ट एंड एक्सट्रैक्ट द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम इट एंड कंस्ट्रक्ट अ फीचर ऑब्जेक्ट ऑफ इट। तो ये सारी फीचर ऑब्जेक्ट जो है वो हम अपने फीचर सेट ऑब्जेक्ट के अंदर लिस्ट के अंदर डाल देंगे एंड
If we run on, we are going to run a loop, and we are going to save all the features into a feature list, a feature set object. Now we are going to construct the feature set, and after creating a feature set, we have the feature set now, which has all the features, and then we are going to map it on our map. And when we execute this one, it's going to create a map which is zoomable as well. All right, that's good. And moving onwards, we're going to add a functionality of zoom, and we are also going to draw the squares. These squares represent the our particular, you can say, hospital facilities, and you can see that these are quite near to each other. We zoom in, you will be able to see this one. These are the particular facilities in this particular area that we are going to talk about. And now moving onwards, we are going to now create an incident layer. The incident layer basically is that जहाँ पे आपका incident हुआ है, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि हमने जो है वो उस इंसिडेंट से उस फैसिलिटी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, so it gives us less time as well. Now जो है we are going to create an incident layer. Incident coordinates जो है वो हमने डाले, इंसिडेंट का जो जो फीचर सेट है वो हमने बनाया है, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस वन ऑन द मैप. जब हम ये इसको ड्रॉ करेंगे तो वी कैन सी ऑन द मैप दैट इज हमारा कलर था रेड फॉर द इंसिडेंट, एंड दिस इज आवर इंसिडेंट जो हुआ है यहाँ पे. और इसके आप देख सकते हैं कि इसके नियर जो है वो दो फैसिलिटीज है, बट वी वांट द वन which has the less distance and time. नाउ हमने क्लोजेस्ट फैसिलिटी जो है उसको सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हम क्या करेंगे कि वी नीड टू स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट टारगेट फैसिलिटी काउंट parameter as well, return facility to get multiple results. All right, if we run this particular result, what we have is that we have incident, जिसमें incident feature set है, facility है, facility का feature set है आपके पास. default हमने जो है वो target facility 5 रखी है. रिटर्न फैसिलिटी हमने ट्रू रखा है इसके अंदर. इम्पिडेंस एट्रीब्यूट नेम जो है वो ट्रैवल टाइम आपका, ऑब्वियसली ट्रैवल टाइम कितना लगता है, और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके किलोमीटर्स में आ जाते हैं जो कि आपकी डिस्टेंस है. तो फिर ऑन दिस वन वी विल हैव द रिजल्ट की एज मैसेजेस राउट एंड फैसिलिटीज. ये आपकी ये जो है वो लेट्स यूज द राउट डिक्शनरी टू कंस्ट्रक्ट द लाइन फीचर. हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने लाइन बनानी है. तो हमने इंसिडेंट से हर फैसिलिटी की एक लाइन बनानी है मैप के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके कि यार इसका इसके साथ कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगेगा, कौन सा रूट जो है वो हमने लेना है. तो फिर on this one on you will have the line features list. line feature set आएगा हम जो बनाएंगे, and we will draw this route set on the map. After we have drawn this on the map, we can go back to the map and we can see that now we have the lines on the map. और ये lines जो हैं वो आपके हर फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी को आपके इंसिडेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. It's very evident that this one is the most, or this one can be the most closest one with respect to time, but we have to see using the we have to calculate the distance and time ताकि हमें जो है वो बेहतरीन चीज़ों का अंदाज़ा हो सके. Now we will analyze the table that we have. Solve closest facility जो है उसका attribute है, और if we construct this on table, we will have जो हर location जो है वो आ रही है आपके पास, start time, end time आ रहा है, total minutes travel time आ रहा है, total travel time that is important one, आपका total kilometers कितने हैं, ये आपका total miles कितने हैं, एंड यू हैव द टोटल ट्रक ट्रैवल टाइम्स, सारा ट्रैवल टाइम्स आ रहे हैं आपके, और शेप आ रहा है आपका. ठीक है, सो इट डिपेंड्स आप किस व्हीकल पे भी हैं. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल. तो यूजुअली इट्स एम्बुलेंसेज, बट कोई और व्हीकल भी हो सकता है.